Everyone, how are you? I am Reena and today I am discuss with you chapter 7 weather, climate and adaptation of the animals to climate from 7th class science NCERT book, and today we will discuss about the question answer of the chapter. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा इसके अंदर, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस, कि कौन कौन से भी एलिमेंट हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं कि किसी भी जगह के वेदर को हम डिटरमाइन करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, मतलब तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा, वहाँ का वातावरण जो है वो चेंज होगा, वहाँ का मौसम चेंज होगा। अगर टेम्परेचर हमारा हाई है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, अगर टेम्परेचर हमारा कम है तो वहाँ पे क्या होगी, सर्दी। इस तरह से हमारा टेम्परेचर वेदर को इफ़ेक्ट करता है। सेकंड फैक्टर है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किस तरह से अफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी यानी कि अगर एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होगी तो क्या होगी, जब विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, विंड चलेगी, हवा चलेगी तो क्या होगी, वो ठंडी हवा आएगी। तो इस तरह से ये अफेक्ट करती है किसी जगह के वेदर को। थर्ड हमारा रेनफॉल, अगर बारिश होगी तो क्या होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट ठंडा होगा, वातावरण ठंडा होगा। ये बारिश इस तरह से अफेक्ट करती है। विंड स्पीड, अगर तेज़ हवा चलेगी तो भी क्या होगी भाई, कम गर्मी लगेगी, यानी कि टेम्परेचर कम होगा। ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं, ये एलिमेंट जो हैं डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू द अक्कर ड्यूरिंग द डे, कि हम किस तरह से एक दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर किस तरह से बता सकते हैं। तो फर्स्ट कहता है द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अक्कर इन द आफ्टरनून वाइल द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर अक्कर अर्ली इन द मॉर्निंग। कहता है कि सबसे ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो हम दिन के दोपहर के समय बता सकते हैं, और जो सबसे कम टेम्परेचर होगा वो सुबह की जो शुरुआत होती है हमारे दिन की, मॉर्निंग के समय, उस समय जो टेम्परेचर होता है वो हमारे दिन का सबसे कम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द टू चेंज फ्रिक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट, कि वे कौन कौन से जो दो चेंजेस हैं जो हमारे वेदर को और क्लाइमेट को चेंज करते हैं। वेदर चेंजेस फ्रिक्वेंटली, जो वेदर है वो हमारा किसको चेंज करता है, क्लाइमेट को चेंज करता है। फिर कहता है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो, कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन होती है पशुओं की, क्यों होती है ये बताना है भी, क्योंकि ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ का मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसके आंसर में क्या कहता है, द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ जनरली नॉट हॉट एंड ह्यूमिड विद कंटिन्यूस रेनफॉल। कहता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो रेनफॉल की वजह से कभी गर्म तो कभी उसके अंदर नमी प्रेजेंट होती है, जिसकी किसकी वजह से, बारिश की वजह से। तो दीज हॉस्पिटेबल क्लाइमेट कंडीशन सपोर्ट ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। जो ये हॉस्पिटेबल क्लाइमेट है, यानी कि कभी गर्म तो कभी ठंडा, ये क्या करते हैं, ये जो वहाँ की पॉपुलेशन है पौधों की और पशुओं की, उनको एडजस्ट होने में, उनको अडेप्टेशन के लिए हेल्प करता है। देखो जहाँ पे कभी हल्की फुल्की गर्मी, हल्की फुल्की बारिश होगी, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगी एयर में, तो वहाँ पे सरवाइव करना क्या होता है, बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू हॉट एरिया की, जहाँ पे तापमान बिल्कुल बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे सरवाइव करना जो एनिमल और प्लांट के लिए मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहती है, नमी प्रेजेंट रहती है, वहाँ पे वो इजीली सर्वाइव करते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाई वी फाइंड एनिमल ऑफ सर्टेन काइंड लाइक लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन। कहता है कि एक्सप्लेन करना है आपको एग्जाम्पल के साथ कि जो एनिमल्स होते हैं वो पर्टिकुलर क्लाइमेट के अंदर किन किन कंडीशनों पर अपने आप को अडेप्टेशन कर लेते हैं उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो कहता है सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड इन पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशंस एज दे कैन अडेप्ट वेल ऑफ दिस कंडीशन। कहता है कि जो सर्टेन जो पशु होते हैं वो अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढालने के लिए, उसके अकॉर्डिंग रहने के लिए, अनुकूल रहने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं इन कंडीशनों के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक पोलर बियर है,
जो भालू होता है हमारा पोलर बियर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पोलर एरिया के अंदर जो पोलर रीजन होता है वहाँ पे हमारे क्या पाए जाते हैं, पोलर बियर पाए जाते हैं बेटा। और ये पोलर बियर अपने आप को उस रीजन में, यानी कि बहुत ठंडे रीजन में अडप्ट करने के लिए क्या करते हैं, उनकी एक स्किन जो है उसको एक नेचर ने कैसा बनाया है, उस जो बर्फ़ का एरिया है उसमें रहने के अनुकूल बनाया है। जैसे कहता है इट हैज़ अ थिक स्किन, उसकी जो स्किन है वो कैसी है, थिक है, मोटी है, एंड ए लेयर ऑफ फैट टू कीप इट वार्म टू इन कोल्ड कंडीशंस। और उसकी जो मोटी चर्बी है वो बहुत मतलब जो चर्बी स्किन है, खाल है, वो थोड़ी सी मोटी है, जिसकी वजह से वो उसको अंदर तक गर्म रखती है कोल्ड कंडीशन में, यानी कि जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो उसको गर्म रखने में हेल्प करती है। और उसके शरीर पे एक एक्स्ट्रा फैट होता है, लेयर ऑफ फैट होती है, जो क्या देती है, उसके शरीर को गर्मी देती है ठंड के मौसम के अंदर, क्योंकि वहाँ तो पूरे सीज़न क्या पर गिरती रहती है, आइस, बर्फ़ गिरती रहती है। तो वहाँ का एरिया पोलर रीजन के अंदर जितने भी एरियाज आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ पे जो पोलर बियर के नाम से हमारे भालू जाने जाते हैं, जो सफ़ेद रंग के होते हैं, तो उनकी चर्बी जो होती है वो मोटी होती है और इनके अंदर एक फैट की लेयर होती है जो उनको गर्म रखने में हेल्प करती है। जबकि दूसरी तरफ हाउएवर वेदर दिस एडेप्टेशन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर इट सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रीजन। कहता है कि जबकि अगर हम कंपैरिजन करें, जो ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले एनिमल हैं वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उनको किसकी भाई जितनी ठंड की क्या होती है, इतने ठंड के अनुकूल वो रहना जानते, और ना ये एकदम से अगर हम ऐसा करेंगे वेदर इट इज़ हॉट, जबकि वे उनको किस चीज़ की आदत है भाई, गर्म मौसम में रहने की आदत है। सिमिलरली ए मंकी इज़ अडेप्टेड टू लिव इन द फॉरेस्ट विद फीचर्स सच एज ए लॉन्ग एंड गर्ल टेल, लाउड वॉइस एट्सेट्रा। जबकि एक मंकी जो है उसने अडप्ट किया हुआ है, वहाँ जंगलों में रहता है, वो उछल कूद, लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं वहाँ पे क्या उछलता कूदता रहता है, और उसकी जो वॉइस है वो भी क्या है, लाउड है भी। दीज फीचर्स आर ऑफ नो इम्पोर्टेंट इन पोलर रीजन। ये सारे के सारे फीचर हमें जबकि पोलर रीजन के अंदर देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो वेदर वेयर वेजिटेशन इज़ वेरी लेस, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन जो होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, जबकि हमारे हॉट एरिया के अंदर, हॉट रीजन के यानी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो कहता है देयर फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल लिव ओनली इन द सर्टेन क्लाइमेट कंडीशन। कहता है कि जो एनिमल्स हैं हमारे, सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल्स जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन के हैं वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ही रहते हैं, और जो पोलर रीजन या पोलर रीजन वाले एनिमल हैं जैसे पोलर बियर है, ये सारे हमारे किसके अंदर है, पोलर क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडप्ट कर लेते हैं। जैसे हमें ही लगा लो भाई, जब हमारा सीज़न चेंज होता है, गर्मी से सर्दी के अंदर आता है, तो हमें भी क्या होता है, सर्दी लग जाती है। तो वो क्या, हमें उस सर्दी के मौसम को यानी कि विंटर को अडप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यही बस कॉमन सा एग्जाम्पल था अभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9 क्वेश्चन कहता है हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडप्ट इट्सेल्फ। कि जो एलिमेंट है वो ट्रॉपिकल रीजन में अपने आप को किस तरह से अनुकूल बनाता है। एन इम्पोर्टेंट एंड वाइडली फाउंड एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द एलिफेंट। जो इम्पोर्टेंट और बहुत वाइडली एनिमल पाया जाता है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर वो होता है हमारा हाथी। इट हैज़ अडेप्टेड रिमार्केबल टू द कंडीशन ऑफ रीजन। कहता है कि वो जो इन कंडीशनों के ऊपर ट्रॉपिकल रीजन के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। कौन कौन से रीजन है वे, पहला है इट यूज इट्स ट्रंक्स एज नोज सो दैट इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। कहता है कि जो उसकी ट्रंक है यानी कि नोज़ है, ट्रंक को ही हम क्योंकि सूंड के अंदर ही उसकी नोज़ होती है, तो उसका यूज़ किसकी वजह से किसके लिए करता है वो, क्योंकि उसकी जो नोज़ है उसके अंदर सेंस जो है सूंघने की, स्मेल करने की, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे बियर के अंदर जो पंजे होते हैं पोलर रीजन के अंदर, उनके अंदर किस तरह की होती है, उनको बर्फ़ के अंदर चलने की, पानी के अंदर, बर्फ़ के अंदर जो नीचे पानी होता है उनके अंदर स्विम करने की, ऐसी उनके अंदर क्या होती है भाई, सेंस होती हैं। तो सेकंड जो हमारे हाथी के अंदर सेंस होती है वो होती है इट्स ट्रंक आल्सो यूज्ड अ पिकिंग ऑफ फूड। कहते हैं कि जो दूसरा है वो क्या है भाई, जो हाथी होते हैं
वो अपनी सूंड की वजह से क्या करते हैं, अपने भोजन को पकड़ते हैं। थर्ड कहता है इट्स ट्रंक आर यूज टू टीयर ब्रेक ऑफ ट्रीज, इट कैन ईट ब्रेक्स ऑफ ट्रीज। कहता है कि जो उसकी ट्रंक होती है उसी का यूज करके वो ट्रक्स का यानी कि टस्क्स का यानी कि जो उसके दांत होते हैं और जो टीयर ब्रेक ऑफ ट्रीज यानी कि जो पेड़ होते हैं उनको तोड़ने में अपने ट्रंक की और जो ट्रस्क होते हैं उनके हेल्प से वो उनको तोड़ता है और फिर पेड़ को तोड़ने के बाद खाता है भी वो। यानी कि इसका जो ट्रंक है वो बहुत ही, हाथी के अंदर जो मेन सेंस है वो क्या है, उनका ट्रंक है। जो स्मेल भी उसकी क्या है भाई, बहुत हाई पावर की होती है। फिर कहता है द soils of their feet are covered with the pads, these pads can handle their enemies। कहता है कि जो इनकी सोयल होती है फिट की, वो भी क्या होती है भाई, बहुत कवर्ड होती है, इनकी ऊपर से कवर होती है, इनको ठंड वगैरह और कांटे वगैरह इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं एक्सरसाइज के। इसके बाद आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट के अंदर कहता है द एवरेज वेदर टेकन और ए लॉन्ग टाइम इज़ कॉल्ड, यानी कि जो एवरेज वेदर यानी कि 20 से 25 सालों तक का जो वेदर की एवरेज निकालते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि ए प्लेस रिवाइज वेरी लिटिल रेनफॉल, द टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी। कहता है कि जो एक जगह है जहाँ पे बारिश होती रहती है, टेम्परेचर कभी हाई रहता है पूरे साल, तो वहाँ पे क्या होगा भाई, टेम्परेचर हॉट होगा और एंड ड्राई। हॉट और ड्राई क्यों होगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, बारिश होगी तो क्या होगा, वो उसको जल्दी सोख लेगा भाई। एनवायरनमेंट कैसा है, हाई टेम्परेचर वाला है, तो क्या होगा वहाँ पे, हॉट एंड ड्राई होगा। ठीक है, थर्ड कहता है द टू रीजन ऑफ अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आर। कहता है कि जो दो रीजन के अर्थ के हमारे एक्सटर्नल क्लाइमेट की कौन कौन सी कंडीशन होती है, एक तो पोलर रीजन और एक दूसरा ट्रॉपिकल रीजन। पोलर रीजन के अंदर क्या होता है बेटा, ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होता है, जैसे पोलर बियर हैं हमारी, ये सर्वाइव करते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में जैसे हम सभी आते हैं। ठीक है, फिर कहता है फोर्थ के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में क्या होती है, मॉडरेटली हॉट एंड वेट। जो मौसम होता है वो मॉडरेटली हॉट रहता है, मतलब नमी वाला, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, और वो गीला मौसम या चिपचिपा ह्यूमिडिटी वाला बोल सकते हो आप। केरला के अंदर क्या होता है, हॉट एंड वेट होता है। राजस्थान के अंदर हॉट एंड ड्राई होता है। हॉट एंड ड्राई क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत भारी होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्या होता है, वेट होता है, मौसम लगभग अच्छा होता है। फिर कहता है कि फॉलोइंग सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल, कुछ एनिमल्स की हमें कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो कहता है डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स। तो डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट कहाँ मिलेंगे भाई, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। नीड्स ऑफ माइग्रेट, यानी कि माइग्रेट का मतलब होता है जब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो पक्षी होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है पोलर रीजन के अंदर, तो वे क्या करते हैं, अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं, यानी कि दूसरी जगह पे चले जाते हैं, हॉट रीजन के अंदर अपने आप को ले जाते हैं भाई। तो वो कौन से हो गया भाई, यहाँ पे पोलर रीजन हो जाएगा। माइग्रेट करना यानी कि अपनी जगह को चेंज करना कुछ समय के लिए। स्टिक पैड्स ऑन फीट किसकी थी भाई, हाथी की थी, स्टिक की पैड। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि एलिफेंट हमारा कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। वाइड एंड लार्ज पाव्स, चौड़े चौड़े और लंबे जो पैर थे वो किसके थे भाई, हमारे पोलर बियर के। तो यहाँ पे कौन सा रीजन आ जाएगा, कौन सा क्लाइमेट आ जाएगा, पोलर। फिर स्ट्रॉन्ग टेल किसकी थी भाई, हमारे मंकी की, जो ट्रॉपिकल रीजन में रहता है, तो ये क्या हो गया, ट्रॉपिकल आ जाएगा। फिर वाइट फर किसकी थी भाई, पोलर बियर की थी, ताकि वो उसको गर्म रखे ठंड के मौसम में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पोलर रीजन। लाउड वॉइस किसकी थी, जो तेज़ आवाज़ थी वो हमारे मंकी की थी, और मंकी हमारा कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। फिर लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन के अंदर लेयर ऑफ फैट किसकी थी भाई, हमारे पोलर बियर की, तो यहाँ क्या गया, पोलर रीजन। इस तरह से आप याद करोगे तो ये इजीली याद हो जाएंगे, यानी कि उनके एग्जाम्पल जो आपने पढ़ा था लेसन, उसके अंदर हमारे ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन के अंदर जो एनिमल्स थे उनकी जो क्या बताई थी भाई,
उनके बारे में जो फीचर बताए गए थे, बस उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको इनका रीज़न बताना है। ब्राइट कलर किसका था भाई? स्पैरो का था हमारी। वो किस में मिलती है? ट्रॉपिकल रीजन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रॉपिकल रीजन। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, वो कौन सी चिड़िया थी हमारी जिसकी लॉन्ग एंड लार्ज बीक थी? कटफोड़िया बोलते हैं जिसको हम। वो क्या कहाँ मिलती है? हमारे ट्रॉपिकल रीजन में। हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अच्छा रह गई करेक्ट ऑप्शन रह गई। तो कहता है फर्स्ट, ए कार्निवोर्स विद स्ट्रैप्स ऑन इट्स बॉडी मूव वेरी फास्ट वाइल कोचिंग इट्स प्रेज, इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन। तो पोलर रीजन के अंदर तो हो नहीं सकता, डेजर्ट के अंदर भी नहीं हो सकता, ओशंस के अंदर भी नहीं हो सकता, लेकिन कहाँ हो सकता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, जहाँ पे बारिश होती है और मौसम जो होता है वो गर्म होता है। विच फीचर अडप्ट पोलर बियर टू लिव एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट? ए वाइट फर, फैट ब्लू स्किन, नी स्मेल ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि उसके वाइट फर होते हैं जो उसको गर्मी प्रोवाइड करते हैं। भाई फैट ब्लो स्किन होता है, यानी कि स्किन के नीचे फैट होता है, और उसकी सूंघने की जो स्मेल होती है वो भी काफ़ी तेज़ होती है। तो ये सारे के सारे फीचर हमारे किसके अंदर होते हैं? जो पोलर बियर होता है उसको पोलर रीजन के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑप्शन दैट डिस्क्राइब ए ट्रॉपिकल रीजन? कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा अच्छा है किसके लिए? ट्रॉपिकल रीजन के लिए। हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। नहीं भाई, इसमें से हमारा क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि गर्म, और ह्यूमिड क्या होता है हमारा? नमी वायु में। ठीक है, और वायु में नमी कब आती है? जब बारिश होती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कवर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड्स करेंगे। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर को कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। थैंक यू।